अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशन सिस्टम पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या समझता है पब्लिक की गलती है एजुकेशन सिस्टम में। अरे पब्लिक की गलती है मात्र 20% पब्लिक की गलती है, ठीक है ना। 80% गलती है सरकार की है। कैसे बता देते हैं, एक एग्जाम्पल में आपको एक बात बता देते हैं, एक दो बात एग्जाम्पल में। कैसे दुबई का हालात के बारे में बात करेंगे आप, तो फिर आप लोग को कहेगा अरे दुबई में तेल था, पैसा था, चलो दुबई का खल्ली वली करो, ठीक है ना। सिंगापुर का बात कर लेते हैं। एक समय में सिंगापुर का हालात बद से बदतर था। वहाँ लोग मतलब चोरी डकैती चरस गांजा सब कुछ कर रहा था। तो वहाँ की सरकार स्ट्रैटेजी बना करके वहाँ के पब्लिक को सुधारा, सब कुछ किया। अगर सरकार, इसलिए ये एग्जाम्पल था, सरकार अगर चाहेगा ना तो पब्लिक को तुरंत सुधार देगा, क्योंकि सरकार का नियत अच्छा होना चाहिए। सरकार का 80% गलती है और पब्लिक का 20% गलती है। कभी इस देश में आपने आंदोलन करते हुए देखा? नहीं देखा, ठीक है ना। कभी आप हेल्थ पर बात करते हुए नहीं देखा, हमेशा ही देखा हिंदू ये मस्जिद मंदिर इसी पर ये बात पर देखा। हमेशा 400 साल ये मुगल क्या किया वो उस पर बात करते हुए देखा। अब बताते सरकार की नीयत। सरकार कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल पर क्या बरसाती, फूल बरसाते हेलीकॉप्टर से। और एजुकेशन के लिए कितना बजट निकालती, सबसे कम। और एक बात बताते आपको, यूपी का रामपुर का आजम खान का नाम तो जानबे करते हो। आजम खान का एक बयान है, तुमसे एक बार सुन लेना। तुम फिर अगर सरकार, चलो आजम खान ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाया था, जौहर यूनिवर्सिटी। अगर सरकार अच्छा होता, सरकार की नीयत अच्छा होती, तो सरकार उसको अपने अंदर में ले करके उसको उस कॉलेज को चलवाती, अच्छा सब कुछ फैसिलिटी मुहैया करवाती। लेकिन सरकार ने नहीं कराया। तो इससे क्या पता चलता है, सरकार आपको बैग बस्ता नहीं देगी। सरकार आपको क्या देगी, आप जाके पूजा पाठ करिए। और हर पब्लिक को चीज़ समझना चाहिए, क्या समझना यही चाहिए, जो धर्म है ना इंसान का पर्सनल मैटर है। सरकार अगर इन्वॉल्व करेगा तो दंगा फसाद करवाएगा उसमें, ठीक है ना। और कुछ लोग मेरी बात को इसलिए नहीं मानेगा, बोलेगा अरे ये तो पढ़ा लिखा थोड़े है, चलो ये तो साला मतलब ऐसे ही बकबक कर रहा है। लेकिन मैं तथ्य पर बात करता हूँ, मैं जो सच उस पर बात करता हूँ। अगर किसी को यकीन नहीं है, जब से मोदी सरकार आई है 55,000 स्कूल को बंद कर दिया है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो मुझको दे सकते 55,000। यूपी के मदरसा में वहाँ की सरकार मदरसे को मतलब बोलना का ये गैर कानूनी है, अलीगल है, असंवैधानिक है। तो ये मदरसा पर ये बंद कराने के लिए तैयार था। कितना लोगों को जो अनाथ बच्चा वहाँ पढ़ता है उसको बंद करने को तैयार था। तो सुप्रीम कोर्ट का भला वो जो उसने ये इस चीज़ को रोक दिया, तो ठीक है ना। तो अब हम बोलते हैं कि अब कुछ लोगों का हम ये चीज़, अब लोग कुछ लोग क्या बोलता है, अरे इस मदरसा स्कूल में बच्चा लोग है ना गए थे तो बच्चा लोग नहीं था, 4 बार बच्चा था। अरे सरकार ही ने इस चीज़ को बर्बाद करके रखा है, ये स्कूल को। क्योंकि स्कूल में अगर सरकारी को अगर आप बेहतर कर दीजिएगा तो प्राइवेट का पेट कैसे भलेगा। आप प्राइवेट के हाथ बिक चुके हैं। अगर आप गवर्नमेंट को बेहतर कर दीजिएगा ना तो झक मार के सब स्कूल में आएगा, एक बार दो बार। चलो एक एग्जाम्पल सिंपल सी बात बताता हूँ, मुंगेर का, बिहार मुंगेर का कहानी बताता हूँ। जब हम बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जब हम पूरा सर्वे किए, अच्छे से दिमाग में बात को लाएँ, जब हम पूरा मुंगेर में उस टाइम हर घर में लड़की लोग एजुकेशन हासिल नहीं करती थी। आज आपको हर घर में लड़की लोग एजुकेशन हासिल करी भी है, भले वो जॉब करे या ना करे। ये मुंगेर की बता रहा हूँ, हर घर में एजुकेशन हासिल करी भी है। कोई इंटर पढ़ा हुआ, कोई 12 पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, लेकिन हर घर में। ये कब हुआ है, ये 10 साल पहले की बात है। कैसे किया सरकार इसको, क्योंकि पब्लिक को ये गवर्नमेंट उसको लालच दिया। मतलब किसका, आप मैट्रिक करिएगा तो 10,000 मिलेगा, इंटर करिएगा तो 25,000 मिलेगा। तो देखो गवर्नमेंट की अगर नीयत अच्छी लगा तो करेगा आप ये। और जब से ये 2014 से 55,000 स्कूल बंद हो चुका है और 18% वो GST लेता है सरकार इस पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर कुछ लोग मेरी बात इसमें लगा रहे तो बेकार की बात करता है, ऐसे बकबक करता है, इसको बददिमाग है, पागल है, लोग हमको ऐसे ही कहता है। और क्योंकि लोग मेरी बात को यकीन करना नहीं चाहता। अगर यकीन कर लेगा तो उसका इमेज घट जाएगा। अरे ये कैसे बोल सकता है, हम तो कम पढ़ा हुआ है, हम तो ज़्यादा पढ़े हुए। अरे पढ़े लिखे का बात नहीं है ये दिमाग लगाने की बात है। आप एक भी न्यूज़ को ऐसी बता दिए फॉलो करते हैं, आप सिर्फ देखिएगा कौन सा न्यूज़ जो भड़काने वाला मुसलमान के खिलाफ, वही न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको अगर आपको दिमाग खुलवाना है खुद का तो आप नेशनल दस्तक देखिए, आप मतलब आर्टिकल 90 देखिए, और ये रवीश कुमार का देखिए, मतलब ये
द बीक ये चैनल है, वो देखिए, यूट्यूब पर सब सारा चैनल है, आपको सब कुछ बताएगा। ये बोलता है हिंदुस्तान है, वो देखिए। सिर्फ सोचे आप क्या सोच लिए बस हम अगला आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको बस अकल तो होगा नहीं। हम भाई ग्रेजुएशन पढ़ लिए, हम इंजीनियर हैं, हम ये टीचर हैं तुम सिर्फ मेरे ही पास दिमाग है, तुम्हारे ही पास हक है बोलने के लिए, उसके पास कोई हक नहीं है बोलने के लिए। आपको दिल्ली का एक कांड और बता देते हैं। दिल्ली में मतलब कुछ मतलब अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान, मतलब फ्री में बच्चे लोगों को पढ़ा रहा था, तो मतलब ये बांस बत्ती लगा करके उसको मतलब झोपड़ी टाइप का बना करके, तो दिल्ली सरकार उसको उजाड़ दिया, पुलिस वाला उखाड़ दिया, उसको उखाड़ दिया। अब बताओ ये बच्चे को क्या पैदा कर रहा है, वो क्या मज़दूर ही बनाना चाहता है ना। अगर सरकार मज़दूर नहीं बनाएगा तो बड़े बड़े कंपनी में 8,000 7,000 में लेबर कहाँ से पैदा होगा। सोचिए, ये भी बुद्धि आप सोचिए थोड़ा सा। ये मतलब एक यूपी का एक स्कूल है, वहाँ भी सरकार है ना बंद करवा दिया, कोई नोटिस देकर, कोई बहाना दिलवा के। अनगिनत स्कूल बंद हुआ है, अनगिनत। आपको अच्छा एक बता, आपको मालूम है एक हमारे जैसा नॉर्मल इंसान अपने बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अच्छा स्कूल में। क्योंकि एक एग्जांपल छोटा, अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो स्कूल का महीने का 3,000 फीस है, तो हमसे नहीं हो पाएगा 3,000 रुपये फीस। खाना खाएंगे या बच्चे का ये तबीयत देखेंगे, बच्चे का कपड़ा देखेंगे, बच्चे का मतलब ये पर्व देखेंगे, इस मोहल्ले में शादी है, बीमारी है, अनगिनत है। तो 10,000 में ये सरकार का मतलब, सरकार को ये चीज़ होना चाहिए पब्लिक को कैसे एजुकेशन बनाना है, मतलब कैसे ये शिक्षित करना है। अगर सरकार चाहेगा ना तो आराम से सब पूरा इंडिया पढ़ लेगा, लेकिन सरकार ही नहीं चाहता। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल ये भी बताता हूँ। मान ली हम गरीब है, ठीक है ना, मान ली बिल्कुल गरीब है, पढ़ाने लायक नहीं है, तो हमारा बच्चा गवर्नमेंट में अगर पढ़ेगा, ठीक है, वो जैसे तैसे पढ़ के हो सकता है वो नौकरी लग जाए उसको, फिर वो पहला पीढ़ी वो निकलेगा उस गरीबी के दलदल से, फिर उसका बच्चा होगा तो वो फिर अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छा मतलब बेहतर स्कूल में जाएगा, तो आस्ते से गरीबी से बाहर निकलेगा। अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का अच्छा कर देगा ना, हर इंसान आस्ते आस्ते गरीबी से बाहर निकलेगा। एक बार चलो धोखा खाएगा, 2 बार वो एजुकेशन हासिल करेगा ही हर हाल में। तो ये बात को आप लोग समझिए, सरकार ही नहीं चाहता है। अगर एक मतलब जैसे झाड़ू लगाने वाला इंसान, एक किसान इंसान जो बहुत गरीब है, अगर वो अपने बच्चे, अगर गवर्नमेंट अच्छा स्कूल कर देगा, बेहतरीन A ग्रेड स्कूल कर देगा, तो आप उसका बच्चा वहाँ जाके पढ़ेगा ही। चलो मतलब 10 खराब, मतलब 100 में 20 खराब निकल, 80 तो कम से कम पढ़ेगा, उसको देख के फिर वो भी तो जाएगा। ऐसे गहराई से सोचो। सिर्फ हमको मालूम है लोग मेरी बात को यकीन इसलिए नहीं करता है क्योंकि मेरी और कुछ लोग है बोलता है अरे ये तो गलत बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बोलता है साला ये तो पढ़ा लिखा मजदूर है, आदमी का बकबक कर रहा है। क्योंकि मैं अंदर की गहराई की बात बता रहा हूँ। क्यों तुम लोग तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील देखने में, इधर उधर बैठने में तो जा रहा वक्त, तुम लोग सोच ले हम अपना घर परिवार देख लेंगे तो वही सब कुछ है। अगर तो यही सिर्फ तुम सोचते रहोगे ना, तो हो सकता है आने वाले कल में तुम्हारे बच्चे को सरकार एजुकेशन हासिल करने नहीं दे। क्योंकि तुमको दिखना रहा अलीगढ़ को कितना सरकार बदनाम किया, जामिया यूनिवर्सिटी को कितना बदनाम किया, JNU को कितना बदनाम किया, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। अनगिनत सरकार, ये सरकार एजुकेशन का, तालीम का दुश्मन है, दुश्मन। ये खुद नहीं चाहती ये लोग पढ़े। अगर पढ़ेगा तो बाबा साहब ने क्या बोला है, बाबा भीमराव अम्बेडकर से बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली ने एजुकेशन हासिल करो। और कुछ लोग एजुकेशन तो हासिल कर लेता है लेकिन उसके पास समझ नहीं है। हमको मालूम है समझ उसके अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो दुनियादारी से मतलब रखता ही नहीं है। और ये बाबा साहब ने ये भी बात बोला है, जो इंसान अगर सिर्फ खाने कमाने में है तो अपना नाम है ना जानवर में वो लिखा ले, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो जानवर भी खाता है और ये हकता है और सोता है।